मैं ओपी उपाध्याय पीजीटी मैथ केबी नंबर 3। आज पैराडाइम शिफ्ट इन पेडागोजी इन लाइट ऑफ एनईपी 2020 के अंतर्गत ये चैप्टर जो है आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें दो जो मूल बात है उसको ध्यान दें। पहला जो है पैराडाइम क्या होता है और पेडागोजी क्या होता है। पैराडाइम और पेडागोजी, इसको एक एग्जाम्पल की तरह एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने हरे रंग का चश्मा पहना हुआ है और जब वो हरे रंग की चश्मे से पूरी दुनिया को देखता है तो उसे पूरी दुनिया जो है ना हरी नजर आती है। और एक दूसरा व्यक्ति जो नीले रंग का चश्मा पहना हुआ है और जब वो पूरी दुनिया को देखता है तो उसको पूरी दुनिया नीली नजर आती है और वो इस कॉन्सेप्ट के साथ जिंदा रह रहा है कि पूरी दुनिया जो है हरी है और दूसरा इस कॉन्सेप्ट के साथ जिंदा है या जी रहा है या इस तरह के विचार को बना रखा है कि पूरी दुनिया में। लेकिन सौभाग्य से दोनों की मुलाकात हो जाती है और दोनों की मुलाकात होने के बाद ये कहता है कि अरे दुनिया तो पूरी हरी है और दूसरा बोलता है दुनिया पूरी नीली है। तो वहाँ पर जो है वाकई में रियल जो वर्ल्ड है उस रियल वर्ल्ड के साथ जो, और जब तीसरे व्यक्ति से मुलाकात होती है तो कहता है कि चश्मे को उतारिए, चश्मे को उतार कर देखिए कि दुनिया वाकई में किस कलर की है और क्या किस रंग की है। तो मेरे को बहुत पहले जब मैं बाल्यकाल में था तो एक घटना मेरे को याद आती है कि कुएं का मेंढक जो होता है वो कुएं को ही पूरा संसार समझता है, लेकिन जब वो किसी बाल्टी या रस्सी का सहारा लेकर ऊपर आता है और संसार को देखता है तब उसे लगता है कि नहीं, वाकई में ये दुनिया केवल कुआं ही नहीं है, दुनिया का तो व्यापक रूप बना हुआ है। उसी तरह से हर व्यक्ति का जो सामान्य आचरण होता है, सामान्य आचरण में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो अपना विश्वास है, व्यक्ति का जो अपनी आइडियाज है, व्यक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, व्यक्ति उसी कॉन्सेप्ट के साथ समाज के साथ अपने को सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है, सामंजस्य रखने की कोशिश करता है और वो उसी तरह की बातों को वो सोचता है कि समाज जो है मेरे आइडिया पर ही चले, मेरे विचार पर ही चले, लेकिन वाकई में ये ऐसा संभव नहीं है। तो इसको हम अगर हिंदी रूप में इसको देखते हैं तो पैराडाइम जो है वो प्रतिमान के रूप में माना जाता है, व्यक्ति के प्रतिमान के रूप में माना जाता है। तो व्यक्ति के प्रतिमान ये सामान्य आचरण को जो होता है ना, सामान्य आचरण हर जगह हर व्यक्ति के लिए हर समय सही नहीं होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो सही नहीं होता है। और दूसरा अगर हम पेडागोजी की बात करते हैं तो पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र का अध्ययन। तो अध्ययन का मतलब ये होता है कि किस तरह से हम अपने शिक्षण विधि को ज़्यादा सुगम बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लर्नर्स तक वो आसानी से पहुंच पाए, है ना, और लर्नर्स जो है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी को पा सके। तो अब जो मैं इसको और व्यापक तौर पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं 3 डोमेन ऑफ लर्निंग की बात करूंगा। 3 डोमेन ऑफ लर्निंग जो होता है उसमें पहला जो होता है वो कॉग्निटिव होता है। कॉग्निटिव जो होता है वो मेंटल स्किल या नॉलेज को डेवलप कराता है। सेकंड जो है अफेक्टिव है, वो इमोशनल एरिया या एटीट्यूड होते हैं। और तीसरा जो है साइकोमोटर है, जो मैनुअल और फिजिकल स्किल को डेवलप कराता है। सर फर्स्ट स्लाइड पर आइए। देखिए, पैराडाइम शिफ्ट इन पेडागोजी फॉर रोल लर्निंग और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। Do I know the purpose, philosophy, attitude and style of pedagogical competency required for my student? अगर मैं बात करूं डिफरेंट अप्रोचेस की, अगर मैं बात करता हूं तो डिफरेंट अप्रोचेस में पहला जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होता है, कोलैबोरेटिव अप्रोच है, नेक्स्ट रिफ्लेक्टिव अप्रोच है,
चौथा जो है वो इंटीग्रेटिव अप्रोच है, और पांचवा जो है इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच है। तो इस हिसाब से जो है हमें इस तरह की फिलोसफी को हमको बनाना होगा, इस तरह की स्टाइल को हमको अपनाना होगा कि जो हमारे स्टूडेंट के लिए हमेशा जो है बेनिफिटेड है। एम आई एबल टू डिलीवर एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, साथ ही साथ हमें अपने टीचिंग के क्वालिटी को मेंटेन भी करना है। डू आई हैव सम करेंट लेटेस्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, डू आई हैव नॉलेज ऑफ स्टूडेंट learning and subject based teaching and learning issues, do I have knowledge of research based teaching, am I able to apply this knowledge to translate the curriculum, am I able to connect theoretical knowledge to practical aspects, am I able to work under set miles and regulations with the aim of achieving targets and improving results, do I contribute to and take part in the pedagogical discourse, do I help in the creation of participatory learning activities, do I help in the creation of personalized learning to undertake educational task, do I help in creation of a collaborative learning environment, do I cultivate creativity and innovation by exposing the student to new approaches, do I design relevant real world activities so that the student can connect with them। देखिए अभी जो है ना, हमने इससे पहले जो है आपको 6 अप्रोचेस के बारे में बताया था, वो 6 अप्रोच जो है इन सारी बातों को जो है वो बताता है। नेक्स्ट आइए ऑब्जेक्टिव। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस मॉडल द लर्नर्स विल बी एबल to explain the pedagogical shift advocated by NEP 2020, to describe the needs of the pedagogical shift, to list the method and tools of integrative learning, to list the method and tools of experiential learning, to list the method and tools of PBL, project-based learning, to list the method and tools of storytelling, to prepare, improvise, and use of tools of new pedagogical needs of pedagogical shift causes massive social, political and economic changes, massive changes in the occupational landscape, emergence of new disciplines like machine learning, artificial intelligence, data mining, etc. Needs to develop multidisciplinary abilities, to develop competency in all 3 domains of learning, to develop skills on how to learn and process learning, to develop creative and critical skills. Recommendations by NEP 2020. All aspects of curriculum and pedagogy will be reoriented and revamped. Specific sets of skills and values across domains will be identified for integration in all stages. Experiential learning will be adopted, hands-on learning, art and sports, integrated learning, storytelling will be standard pedagogy within each subject, and with explorations of relations among different subjects, there will be no hard separation among curriculum, extracurriculum or co-curriculum, among arts, humanities and science, or between vocational or academic streams. Cardinal principle in NEP 2020: conceptual understanding, no rote learning or learning for exam, creative and critical thinking, encouraging decision making and innovations, ethics, human and constitutional values, that is empathy, respect for other, cleanliness, etiquette, courtesy, democratic, spirit of service, scientific temper, liberty है,
liberty, responsibility, pluralism, and equality and justice. Life skill, cooperative, teamwork, communications, resilience, regular formative assessment for learning rather than the regular summative assessment that encourage today's coaching culture. Integrative learning definition. Integrated learning refers to education that is cut out in such a way it is cuts across subject matter lines, bringing together various aspects of the curriculum into meaningful association to focus upon both areas of study. It views learning and teaching in a holistic way and reflects the real world, which is interactive. A conscious efforts to apply knowledge, principle, and or values to more than one academic discipline simultaneously. The disciplines may be related through a central theme, issue, problem, process, topics, or experience. Process and types of integration between subject areas, within subject areas, beyond subject areas. Multidisciplinary, interdisciplinary, intradisciplinary, and transdisciplinary. Principles of integrative learning, concept of life experience, concept to other field of study, be transferable, integrate communication, develop self-awareness. Examples of integrative learning, lesson, glimpse of history, class 6. Class 8. Subjects, integrated, maths, geography, economics, environment, public policy, arts. Concepts, trade, deficit, social awakening in 19th century, multilingualism versus monolingualism, problems, trade deficit with China, religions, conflict, English as a language of instruction or economic exploitation. ये देखिए, trade between India and China has surged in 2021 in billion में 2021 26 to 43 ये ग्रोथ क्या है, मतलब 67% का ग्रोथ है, और ये क्या चीज में है, इंपोर्ट में है, और एक्सपोर्ट्स में 65% ग्रोथ है, 9 to 15%। अब इसको आपको देखते हुए इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। Does India have any existing crisis with China? What is trade deficit? What's India's exports deficit in percent with China? By 1829, Britain was exporting goods with 7 crore rupees to India. Do you think the statement proves India's trade deficit with Britain? Make a project on India trade with China showing them items through trade deficit to तो इसको जो है इंटीग्रेट हम इस तरह से जो है सोशल साइंस से कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स से आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए या सोशल साइंस से इसको कर लीजिए। देखिए ज्योग्राफी में ये किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। इंडिया 1765 by 1800 study the map and answer the following questions. Name the modern Indian states that were occupied by 1765 में why the eastern
स्टेट फर्स्ट फेल